हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसेस के लिए कुछ वैकेंसीज डिक्लेयर की है। ये जो वैकेंसीज है ये ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसेस वालों के लिए भी है। उसके बाद आईटीआई के अलग अलग जो ट्रेड्स है उनके लिए भी ये वैकेंसीज है। स्पेसिफिकली ये जो डिपार्टमेंट है ये है नॉर्थर्न रीजनल हेडक्वार्टर्स के लिए वैकेंसी है। लगभग 66 वैकेंसी ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसेस के लिए है और 24 जो है वो आईटीआई अप्रेंटिसेस के लिए। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया और अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो दोनों को जो अप्लाई करना है, दोनों पोस्ट को, वो अलग अलग थोड़ा बहुत प्रोसीजर है। तो दोनों प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करूंगा, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता चल जाए। सबसे पहले जो पहला है ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस, उसके बारे में हम बात करेंगे। लगभग 66 वैकेंसी है। चलते इसके मेन नोटिफिकेशन की ओर। ये है उसका मेन नोटिफिकेशन। तो इसमें जो अलग अलग वैकेंसीज है ये है आपका डिप्लोमा और ग्रेजुएट। ओके, बी बीटेक या फिर डिप्लोमा के लिए ये वैकेंसी है फॉर द नॉर्थर्न रीजन। इसमें जो अलग अलग डिसिप्लिन या फिर अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से अगर हम चेक करें वैकेंसी, तो उन्होंने जो जाहिर की है उसमें है सिविल ग्रेजुएट, मतलब बी बीटेक अगर आपका सिविल में है तो 10 पोस्ट है, 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा। डिप्लोमा सिविल के लिए 7 वैकेंसी, 1 साल का। उसके बाद में ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 9 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 6, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट के लिए 3, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिप्लोमा है उसके लिए 13। उसके बाद में जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है या फिर आईटी उसके लिए 2, कंप्यूटर साइंस आईटी डिप्लोमा के लिए 4, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल डिप्लोमा के लिए 4 और ग्रेजुएट एरोनॉटिक्स एरोस्पेस के लिए 2। उसके बाद में एरोनॉटिक्स एरोस्पेस के लिए जो डिप्लोमा है उसके लिए 2, आर्किटेक्ट जो ग्रेजुएट है उसके लिए लगभग 4 वैकेंसी है। तो सारे जो है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग वो 1 साल का है। अगर आप ग्रेजुएट हो, बी बीटेक से अप्लाई कर रहे हो तो आपको 15,000 मिलेगा। उसके बाद में अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको 12,000 मिलेगा। उसके बाद में लोकेशंस उन्होंने यहाँ पे बताया, जैसे ऑलरेडी मेंशन किया कि नॉर्थर्न रीजन एयरपोर्ट्स पे ही होगा। तो ये सारे अलग अलग नॉर्थर्न रीजन्स के जो एयरपोर्ट है वहां पे ही आपको पोस्ट किया जाएगा फॉर योर 1 ईयर ट्रेनिंग। ओके, तो ये वैकेंसी जो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है वो तो अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है। अगर कुछ चीजें हुई तो चेंज भी हो सकती है। तो यस, ये सारी है लोकेशंस। ओके, उसके बाद में इसका जो लास्ट डेट एप्लीकेशन का है वो है 31 अक्टूबर। तो लगभग आपके पास 17-18 दिन है, अभी आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, इधर आपका 4 ईयर डिग्री, ओके, या फिर 3 ईयर्स आपका डिप्लोमा इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एआईसीटी। ओके, कंडीशंस कुछ चीजें उन्होंने बताई है। Apprentices shall have to undergo the apprenticeship training at notify airports establishments. The allocated airport और जो भी आपको यूनिट मिलेगा वो फाइनल होगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, एज पर द प्रीवियस यस प्रोविजंस ऑफ द अप्रेंटिसेस एक्ट जो 1961 है एज अमेंडेड, from time to time candidates who have already completed their apprenticeships or terminated their apprenticeship midway or are pursuing in other organization or in AI with the same qualification level, वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो ये तो सारे अप्रेंटिसशिप्स के लिए होता ही है। एज पर 1961 एक्ट अगेन, हु हैड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस ऑफ पीरियड 1 ईयर और मोर देन, तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओके, तो फ्रेशर्स हो तो ही मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे। उससे पहले, मोड ऑफ सिलेक्शन से पहले एक चीज मैं आपको बताने जाना चाहता हूँ, वो है कि नॉर्थर्न रीजन के ही जो ओनली इंडियन नेशनल्स फ्रॉम द नॉर्थर्न रीजन आर एलिजिबल। दूसरी बात, 2019 या फिर 2019 के बाद ही आपका बी बीटेक या फिर डिप्लोमा पास होना चाहिए, देन एंड देन यू आर ओनली एलिजिबल। एज लिमिट जो है वो 26 है। अभी हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी मेरिट बेस्ड इन द क्वालिफाई एग्जामिनेशन। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड इंटरव्यू। ओके, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट या जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स एंड सबमिशन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू और document verification through the registered email IDs. The selected candidate will be posted preferably at the given location in the northern region based on the registration location. ओके, तो ये चीज भी मैटर करेगी। अभी हम बात करेंगे जो है कि अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली एक चीज याद रखना, आपको अगर डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है,
द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स नीड टू गो ऑन द MHRD NATS की जो साइट है mhrdnats.goi.in। यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट में फाइंड कर, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फाइंड करनी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया RHQNR न्यू दिल्ली, यहाँ पे कोड भी दिया है। एंड क्लिक द अप्लाई बटन इन द नेक्स्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन द मैसेज सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट विल अपीयर। तो आपको नैट्स पे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता दूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट जाके फाइंड करके आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्फ विद द कंसर्न पोर्टल नैट्स प्रायर टू अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग AI विदाउट फेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पहले रजिस्टर करना है तब अप्लाई करना है। ओके, सो करस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन इन एनी अदर मैनर विल नॉट बी एंटरटेन्ड। कोई भी TAD आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एंगेज इन इंडिकेटिव एंड अंडरगो चेंजेस विदाउट एनी फर्दर नोटिफिकेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन डिसिप्लिन। अगर आप ज्यादा वन यस मोर देन वन डिसिप्लिन में अप्लाई करते हो तो वो कंसिडर नहीं होगा कि आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन चार्जेस कोई भी नहीं है। ओके, आपको कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पे पे नहीं करने हैं। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे अभी mhrdnats.goi.in। ओके, तो ये है उसका साइट। ओके, MHRD जो है आपका नैट्स का नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, यहाँ पे आपको एनरोल करना है। अगर आपको ऑलरेडी एनरोल है तो आपको लॉग इन करना है। ओके, तो इसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ये PDF जो है फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिया। अभी हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर की बात करेंगे, तो ये चीज अच्छे से सुनो। सो कैंडिडेट्स शुड पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग, डेफिनेटली डिप्लोमा या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद में जब आपको एनरोल करना है तो ये आपकी चेक लिस्ट है। आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, एनरोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। फाइनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो भी मार्कशीट होंगे वो आप जो है वो स्कैन करके रखो और लेस देन 1 MB में रखो PDF। नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और CGPA जो भी होगा आपका, ब्रांच ऑफ स्टडी, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ओके, वो वेरिफिकेशन के लिए लगेगा और आगे भी उसमें ही कांटेक्ट होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओके, लेस देन 1 MB JPG फॉर्मेट। ये सारी आपकी चेकलिस्ट है अप्लाई करने से पहले। उसके बाद अभी हम बात करेंगे एनरोल। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया एनरोल के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एनरोल आपको यहाँ से करना है। ओके, द पेज अपीयर विल बी विथ एलिजिबिलिटी चेक, क्वेश्चनर गाइडलाइंस, एनरोलमेंट फॉर्म, प्रीव्यू एंड कंफर्म। ओके, जैसे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक, क्वेश्चन आयर एंड उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट आता है एनरोलमेंट फॉर्म और उसके बाद में आता है प्रीव्यू एंड कंफर्म। इन द एलिजिबिलिटी चेक पहला, ओके, जो है आपका उधर आपको क्या है, यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस ओपन होंगे, आपको क्या करना है, स्टूडेंट। देन अदर स्टूडेंट रिलेटेड क्वेश्चन अपीयर, आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी चेक फॉर द नेट्स प्रोग्राम। ओके, तो यस ये सारी चीजें बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस अपीयर होंगे तो आपको उस हिसाब से उसको चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इफ यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम देन कॉन्ग्रेट्स, यू आर एलिजिबल टू एनरोल नाउ। ओके, तो आप एनरोल कर सकते हो। इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम देन सॉरी यू कैन नॉट एनरोल। सो ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। ensure that you have the mandatory documents and click I have about data। okay, then let's get started, area is displayed। okay, इन द मोबाइल नंबर टेक्स्ट बॉक्स टाइप द मोबाइल नंबर, आपको OTP आएगा, फिर आप वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे डालो। इन द वन टाइम पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स टाइप द पासवर्ड यू रिसीव एंड देन कंटिन्यू। टाइप योर नेम, email ID, प्राइमरी email ID रिस्पेक्टिवली, टाइप अ पासवर्ड एंड सेट अप अ पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद में इन केस यू आर अनेबल टू प्रोसेस द एनरोलमेंट यू कैन लॉग इन बाय यूजिंग द ईमेल एंड पासवर्ड। तो जब आपका ये चीज हो जाएगा तो ये चीज पक्का है कि आपको सिर्फ बाद में लॉग इन करना है। सो टू व्यू द पासवर्ड एज यू टाइप शो पासवर्ड, हो ठीक है। उसके बाद में ये प्रोसेस आपका हो गया पहला वाला।
बात करेंगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आयर एंड गाइडलाइंस सेक्शन अपीयर, रीड द गाइडलाइंस, रिक्वायर्ड एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म एंड कंडीशन। ओके, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद में बाय क्लिकिंग दिस बॉक्स टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आएंगी, एनरोलमेंट फॉर्म सेक्शन, क्लिक एंड एग्री कंटिन्यू। ओके, उसके बाद में एनरोलमेंट फॉर्म सेक्शन अपीयर विद द पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल एंड ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस। ये आपका आएगा एनरोलमेंट फॉर्म में। ओके, एनरोलमेंट फॉर्म में अदर पर्सनल जो भी होगा एंड क्लिक एंड सेव अगेन कंटिन्यू। उसके बाद में एजुकेशनल डिटेल टैब्स अपीयर। ओके, यहाँ पे आपका जो है एजुकेशनल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में ऑन एजुकेशनल डिटेल्स टैब टाइप द सिलेक्ट एंड अपलोड द जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू करना। ओके, उसके बाद में ऑन द ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस टैब टाइप और सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो भी डिटेल्स होंगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, आपको कौन सी ट्रेनिंग नीडेड है। रीड द डिक्लेरेशन गिवन एट द बॉटम। ओके, उसके बाद में आपको बॉक्स पे क्लिक करना है एंड सेव एंड प्रीव्यू, प्रीव्यू कंफर्म, check all the entered detail and click submit. The enrollment is completed. The enrollment successfully page appears with your email id, user id, password details. Okay, to print the enrollment details, click print, close and continue. The login page appears as given below. Candidates can log on and NATS portal with the enrollment details shown in the printout. यहाँ पे आपका registration मतलब enrollment खत्म हो जाता है, एनरोलमेंट आपका खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद अभी आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है। आपको क्या करना है, आपको जाना है क्लिक ऑन एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा उनके साइट पे ही। सिलेक्ट ऑप्शन फाइंड एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी आपको बताया था कि क्या नंबर है क्या है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहां पे आप पुट करना, सर्च करना, आपको वो मिल जाएगा। अच्छे से उसको चेक करना कि नॉर्थर्न रीजन के लिए है या नहीं है, तो आपको अप्लाई पे यहाँ पे लिंक आएगा। उसके बाद में फाइंड एस्टेब्लिशमेंट बिलो पेज अपीयर विद टू सर्च क्राइटेरियाज, ऑप्शन वन प्रेफरेंसेस एस्टेब्लिशमेंट नेम, तो डेफिनेटली आपको एस्टेब्लिशमेंट नेम तो पता है, तो वहाँ पे आप पुट करो। उसके बाद में ये जो लिस्ट ओपन होगी कि कहाँ वैकेंसी है, और आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है। ओके, अप्लाई पे आपको क्लिक करना है एंड आपका आएगा सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। दैट्स इट, ये है आपका अप्लाई करने का तरीका। ओके, तो यस, ये सारी है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस। ओके, तो ये टोटल वैकेंसीज जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि लगभग यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो 66 है। अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है, दोनों लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे अभी नेक्स्ट जो है आईटी अप्रेंटिसेस की, तो ट्रेड वाइज बात करेंगे अगेन। ट्रेड जो है आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, फाइनेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लगभग 24 वैकेंसी, 9,000 पर मंथ। आपका जो ये रहेगा जोधपुर, प्रयागराज, देहरादून या फिर और जगह पे दिल्ली बेस यूनिट्स भी हो सकते। 31 लास्ट डेट है इसका भी, आईटी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओके, बाकी सारी चीजें यहाँ पे भी सेम है, 2019 के बाद ही होना चाहिए। 26 एज, नॉर्थन रीजन, ओके विथ इंडियन नेशनल्स। ओके, इंटरव्यूज एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, अगेन जैसे कि आपको बताया नैट्स पे जाना है। यहाँ पे आपको नैट्स पे नहीं, आपको जाना है apprenticeshipindia.org की साइट पे। यहाँ पे भी आपको अप्लाई करते टाइम ये एस्टेब्लिशमेंट आपको ढूंढनी है। ओके, आपको यहाँ पे उसको मतलब फाइंड करना है, सर्च करना है। ओके, बाकी सारी चीजें सेम है। तो अभी हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है अगेन फॉर आईटीआई वालों के लिए। तो आईटीआई वालों के लिए जो अप्लाई करना है, यस फीस तो इसके लिए है नहीं। कैसे अप्लाई करना है, ये है आपकी साइट। सबसे पहले बात करेंगे, ये है अप्रेंटिसशिप india.gov.in, ये है आपकी आईटीआई वालों के लिए। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। ओके, तो कैसे रजिस्टर करना है, अगेन शुरुआत करते हैं। रजिस्टर बटन पे क्लिक करके, आप कैंडिडेट हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आपको कैंडिडेट पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कैंडिडेट्स अपने आपने सिलेक्ट करने के बाद अ शॉर्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अपीयर। ओके, ओपन होगा। यू वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल योर बेसिक फैमिली डिटेल्स जो भी होंगे। ओके, जैसे कि नेम, आपका
मदर फादर या फिर स्पाउस नेम या फिर रिलेशनशिप, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी अच्छे से डालना, पासवर्ड क्रिएट करना, उसके बाद में रजिस्टर सक्सेसफुली आएगा। प्लीज नोट द रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके भी आएगा रखना। ऑन द मेल चेक द एक्टिवेट बटन, उसके बाद में आपको मेल पे जो ईमेल पे आएगा वेरिफिकेशन की लिंक, आपको क्या करना है, एक्टिवेट। ओके, तो एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ लॉगिन करना है। जब भी आप लॉगिन करोगे, ओके, ये रहा आपका लॉगिन का जो आपका आएगा। ओके, उसके बाद में प्रोफाइल कंप्लीशन, सो कंप्लीट योर प्रोफाइल। जब भी आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको जाना है, स्टार्ट बाय क्लिकिंग द एडिट बटन। ओके, एंड ऐड अबाउट मी एंड कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स। तो अबाउट में आपको एडिट में जाना है, उसके बाद में आपको सारी डिटेल्स एक बार वापस चेक करके अच्छे से फिल करनी है। ओके, अंडरस्टैंडिंग द कैंडिडेट डैशबोर्ड्स, अभी हम डैशबोर्ड की बात करें जो आपका अपीयर होगा यहाँ पे। ओके, आफ्टर ऑल दी, जब भी आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, सबसे पहले आएगा कॉन्टैक्ट्स, एप्लीकेशंस एंड इनविटेशन रिसीव्स। इनविटेशन रिसीव्स मतलब क्या होता है कि जो कंपनी, सम कंपनी स्क्रीन योर प्रोफाइल, इफ दे फील यू आर फिट फॉर अपॉर्चुनिटी दे सेंड आउट द इनविटेशन टू अप्लाई द अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको वो लोग एक इनविटेशन भेजेंगे कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड बात करेंगे एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस मतलब ये होता है कि अगर आप, ये इनविटेशन आता है या आप कोई मतलब कहीं पे अप्लाई करते हो अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटीज को, तो यहाँ पे आपका काउंट 1 हो जाएगा, तो चेंज होते रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे, दिस सेक्शन विल शो द कॉन्ट्रैक्ट you have signed with the company. Multiple companies can send you contract, however you will be able to accept one only. Okay, then apply to opportunities, ये बात हो गई। उसके बाद में हम देखते apply to अपॉर्चुनिटीज। ओके, कैसे अप्लाई करना है, तो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको सामने में लिंक नजर आएगी। ओके, तो आपको वो लिंक पे जाना है अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के। ओके, तो यहाँ पे आपको सर्च कोर्स टाइप, सर्च कोर्स, सर्च लोकेशन, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको सारी वो चीजें भरनी है। एस्टेब्लिशमेंट नेम तो आपको पता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर्च करना है और आपको अप्लाई करना है। ओके, सो कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यू कैन व्यू द व्यू बटन एंड जस्ट ओके क्लिक ऑन द व्यू बटन एंड सिंपली अप्लाई। ओके, तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा आईटीआई वालों के लिए। ओके, तो ये है आपका कंप्लीट प्रोसीजर फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स। ओके, आईटीआई वालों के लिए। तो इसका भी दोनों का लिंक मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, सबसे पहले तो ये लिंक और उसके बाद में नेक्स्ट लिंक। ओके, तो बाकी आपको मिल जाएगा। तो यस, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको ये चैनल पे मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। ओके, चारों लिंक मैंने आपको शेयर कर दी है। ओके, अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। So, yes, all the best.